सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट वीडियोस में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा था और उनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। तो आज हम रियल नंबर्स पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें रियल नंबर्स के अंदर ही आती हैं। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो व्हाट आर रियल नंबर्स एक्चुअली? तो रियल नंबर्स क्या है? जितने भी नंबर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं? रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे होते हैं रियल नंबर्स। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में देख के भी आपको सारा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो रियल नंबर्स में एक्चुअल में आता क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स में हम देखिए कि क्या क्या चीजें आ जाती है। तो रियल नंबर्स में आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स सारे के सारे वो नंबर्स जहाँ से हम यूजुअली काउंटिंग शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? वन से तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके। सेकेंडली आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो ये हो गए हमारे होल नंबर्स, 4 5 एंड सो ऑन। और इसके बाद हम अगर अगर हम देखें तो क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है? इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, कोई भी नंबर ले लो, -4 -5 -6 8 -10 और जीरो भी आ जाता है। और सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इसके बाद वो सब भी आ जाएंगे, जितने भी हैं सारे के सारे आ जाएंगे। ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ये भी हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। कौन से आते हैं? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या है? ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सब भी रेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर में ये सारे के सारे आते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, जितने भी होल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और साथ ही कौन से नंबर्स आते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं। जितने भी नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं ना, वो सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं? रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और साथ ही कौन से नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल्स में होते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं जो कि डेसिमल्स में होते हैं? वो सभी नंबर्स भी रेशनल नंबर में आ जाते हैं। डेसिमल में तो है, ठीक है, लेकिन कौन से नंबर्स, कैसे डेसिमल्स? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है किसमें? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। कि डेसिमल्स तो दोनों में आते हैं, रेशनल में भी और इरेशनल में भी, तो फिर डिफरेंस क्या? तो जो रेशनल नंबर्स हैं उनके जो डेसिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे कि अगर हम इनके डेसिमल्स देखें तो कैसे होंगे? या तो वो ऐसे होंगे, 2.34, है ना, टर्मिनेट हो गए यानी कि ये खत्म हो गया, ये इतना ही है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। या फिर कैसी होगी? रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग में क्या आ जाता है? 1.4444, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स किस में आ जाते हैं? रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन से नंबर्स आ जाते हैं इसमें? इरेशनल नंबर्स आते हैं। या कौन से नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं किसमें? रियल नंबर्स में।
अब इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। कौन से नंबर्स आते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? और कौन से नंबर्स आते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। डेसिमल्स जो होते हैं इनके डेसिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कभी एंड नहीं होते हैं। जैसे कि 3 4 2 8 9 और ये चलता जाएगा ना। तो इनका कोई पैटर्न रिपीट होगा, ना ही ये नंबर्स जो है ना वो कभी खत्म होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स। साथ ही क्या हो गया? पाई जो होता है वो भी इसी में आ जाता है। और क्या होता है? और ना ऐसे अंडर रूट वाली वैल्यूज जो कि जिनका क्या होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिसके 4 हो गया, है ना, और क्या हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इन पे हम अंडर रूट लगा दें तो ये वैल्यूज क्या होती हैं? क्या होती हैं ये वैल्यूज ना आपकी ओपन होके क्या बन जाती हैं? 2 3 4। तो ये जो वैल्यूज हैं ये तो डायरेक्टली किस में आ रही हैं? देखो जरा, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब में आ रही हैं ये वैल्यूज। तो ये आपकी इरेशनल नहीं होंगी। ये वैल्यूज किस में आ जाती हैं? ये आपकी रेशनल हो जाती है। लेकिन अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √5, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी इरेशनल हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी इरेशनल हो जाएगी। साथ ही और हम क्या ले सकते हैं? और भी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारा गोल्डन रेशियो होता है ना। गोल्डन रेशियो जो होता है वो भी आपका किस में आ जाता है? इरेशनल नंबर्स में ही आ जाता है। यूलर्स वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर्स में आ जाती है। तो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ना, जितने भी सारे नंबर्स हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर्स में आते हैं। ओके, सो आई होप कि रियल नंबर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।